गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले जारी हैं। युद्ध विराम जो 7 दिनों का था वो ख़त्म हो गया। 7 दिनों के बाद बढ़ नहीं पाया और पिछले 3 दिनों से जो बमबारी है वो फिर से जारी है और ख़ास तौर पे उत्तरी गाज़ा को बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। खान यूनिस जो कि दक्षिणी गाज़ा है वहाँ पर भी हमले बदस्तूर जारी हैं और वहाँ से लोगों को सेफ़ जोन की तरफ जाने को कहा गया है। जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया है, जो एक अलमवासी का इलाका है वहाँ पर जाने को कहा गया है और शहर में काफ़ी ज़्यादा जो बमबारी है वो हो रही है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उत्तरी गाज़ा की तरह दक्षिणी गाज़ा में भी खान यूनिस में हमास का जो नेटवर्क है वो काफ़ी मजबूत है। अगर उत्तरी गाज़ा की बात करें तो युद्ध विराम के बाद पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से उत्तरी गाज़ा में जो हवाई हमले हैं वो चल रहे हैं, जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक रविवार को जो हमला हुआ है उसमें 160 लोगों की मौत की बात की गई है पूरे गाज़ा पट्टी में। इसमें 7 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। राफा बॉर्डर के पास वहाँ पर भी अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, ये हमास की तरफ से जानकारी दी गई है। खान यूनिस में तो हमले हो ही रहे हैं, गाज़ा सिटी में भी हमले हो रहे हैं और जबालिया कैंप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। जो इजराइल है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बीच 800 सुरंगों की जो निकासी है या जो उसका प्रवेश द्वार है उसका पता लगाकर उसका पता लगाया गया। उसमें से 500 जो सुरंगें हैं, जो उनके प्रवेश द्वार हैं या जो निकासी का रास्ता है उसको नष्ट किया गया है एक्सप्लोसिव से और बाकी दूसरे जो तरीके हैं उसको अपनाकर। तो लगातार जो इजराइल है वो अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। बातचीत की जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो चुकी है, युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ा है। जो बातचीत के लिए टीम थी कतर में उसको इजराइल ने वापस बुला लिया है, क्योंकि बंधकों को लेकर आगे समझौता नहीं हो पाया। 137 बंधक जो हैं वो अभी भी हमास के कब्ज़े में हैं और उनको छोड़ने के लिए हमास ने जो शर्त रखी है उसमें पूर्ण युद्ध विराम की बात वो कर रहा है और उसी आधार पर जो है अब आगे बंधक जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो इस तरह की जो शर्त है पूर्ण युद्ध विराम की वो इजराइल ने पहले भी उससे इनकार किया। उसका कहना रहा है कि पूर्ण युद्ध विराम का जो मतलब है वो होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण, लेकिन इजराइल जो है हमास के खात्मे के बाद ही रुकेगा और इसलिए दोबारा से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। इजराइल का जो प्लान है वो दक्षिणी गाज़ा में भी सैन्य अभियान चलाने का है और इस बाबत कई बार बातें साफ की जा चुकी है। तो जो उत्तरी गाज़ा है जिसको कि पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका है एक तरह से जो इजराइल है, वो IDF जो है इजराइल की सेना वो उत्तरी गाज़ा को अपनी पूरी तरह से अपने कब्जे में वो ले चुकी है। जो ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमास के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया जा चुका है और जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर जो निशाना है वो साधा जा रहा है। लेकिन अब आगे ये देखना है कि किस तरीके से ऑपरेशन दक्षिणी गाज़ा की ओर शिफ्ट करता है। 137 बंधकों की बात मैंने की, उनका क्या होगा ये अब कहा नहीं जा सकता। शनिवार को जो रिहा बंधक हुए थे पिछले 7 दिनों में, शनिवार को उन्होंने मीडिया से बात की और उसमें इस बात को पर जोर दिया गया कि जो बाकी बचे बंधक हैं उनको भी रिलीज कराया जाए और जो परिवार हैं उनका ख़ास दबाव जो नेतन्याहू सरकार पर रहा है कि वो सभी बंधकों को रिहा कराए और इसलिए बातचीत जो है वो लंबी चली। 4 दिनों का जो युद्ध विराम है वो 7 दिनों तक खिंचा, उस बीच में बंधक छोड़े जाते रहे, लेकिन आखिरकार जो ये बंधकों को छोड़ने का जो सिलसिला है वो हमास की तरफ से रोक दिया गया और उसके बाद युद्ध विराम की जो है वो समाप्ति हो गई, जो कि फौरी तौर के लिए थी, कुछ दिनों के लिए थी। तो अब जो इजराइल का 3 मकसद है, हमास का खात्मा, बंधकों की वापसी और फिर से हमास कभी या जो गाज़ा पट्टी है वो इजराइल के लिए ख़तरा न बने, तो ये इस 3 मकसद के साथ वहाँ पर जो सैन्य अभियान है वो चलाया जा रहा है। बंधकों की जितनी रिहाई हो गई उसके बाद आगे 137 बंधकों की रिहाई किस सूरत हाल में होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कतर जिसने की मध्यस्थता की, इजिप्ट ने जिसने की इसमें एक अहम भूमिका निभाई और तुर्की ने भी एक भूमिका निभाई और अमेरिका का दबाव भी काम आया और जिस वजह से 100 से ज़्यादा 108 से ज़्यादा बंधकों की जो रिहाई है वो हो पाई, जिसमें दोहरी नागरिकता वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन अब जो बंधक हैं उनमें से 22 से 25 बंधक तो इजरायली सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसको हमास शायद ही छोड़े। उसके अलावा सिविलियंस हैं, महिलाएं उनके पास अब नहीं हैं, बच्चे उनके पास नहीं हैं, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई है। और जो पुरुष जो बंधक हैं उनको हमास जो है छोड़ना नहीं चाहता। वो उसने जो शर्त रखी है पूर्ण युद्ध विराम के साथ साथ ये भी शर्त रखी है कि इजराइल की जेलों में जो बंद तमाम फ़िलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए। 7 अक्टूबर के हमले के पहले ही तकरीबन 5000 या 5200 के आसपास जो कैदी थे, फ़िलिस्तीनी कैदी, वो इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद थे और 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन 3000 और ज़्यादा जो बंदी हैं वो बनाकर इन जेलों में रखे गए हैं। तो तकरीबन 8000 उसमें से करीब 225 के आसपास छोड़े गए हैं युद्ध विराम के दौरान।
30 करके हर दिन छोड़े गए और 7 दिनों का युद्ध विराम था। तो 210 के आसपास जो फ़िलिस्तीनी कैदी हैं वो छोड़े गए हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन का कहना है, हमास का कहना है कि तमाम कैदी छोड़े जाएं, जिसके लिए इजराइल कभी तैयार नहीं होगा। 1 और 3 का रेशियो था, 1 बंधक के बदले 3 कैदी जो हैं वो छोड़े जा रहे थे। लेकिन वो समझौता अब ख़त्म हो चुका है और दोबारा से जो हमला है वो शुरू हो गया है। इजराइल का बार बार ये कहना रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं उसमें शेल्टर लेकर वहाँ से ऑपरेशन चलाने की कोशिश हमास की तरफ से हो रही है और इसलिए रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से दृश्य जो गाजा पट्टी से आ रहे हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉक है, चाहे वो जबालिया कैंप का ही क्यों न हो, वहाँ पर बार बार हमले हुए हैं। और इजराइल का ये कहना रहा है कि इन जगहों से हमास जो है वो छिपकर या इन जगहों से अपने ऑपरेशन को चलाता है, अपने मुख्यालय को चलाता है। अल-शिफा अस्पताल का बड़ा उदाहरण इजराइल की तरफ से बार बार दिया जा रहा है, जिसमें उसके बेसमेंट से, उसके भूतल से या उसके नीचे बने एक मुख्यालय से जो हमास है वो अपना ऑपरेशन चलाता रहा है। ये इजराइल की तरफ से बार बार कहा गया है। तो अब जो युद्ध है वो दोबारा से फुल फ्लेज तरीके से शुरू हो चुका है। आसमान में काले बादल के जो काले धुएं का जो गुबार है वो बार बार नज़र आता है। पूरा स्काई लाइन जो है वो धुएं के गुबार से भरा हुआ है और सिविलियंस की जो मौत है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 15,200 के आसपास सिविलियंस की जो मौत हुई है ये बताया गया हमास की तरफ से। हालांकि इन आंकड़ों पर हमेशा इजराइल और अमेरिका जैसा देश जो है वो शक जताता रहा है। उनका ये कहना है कि मौतें हो रही है सिविलियंस की भी, वो भी जद में आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना है कि हर मारा गया जो व्यक्ति है वो आम सिविलियन नहीं है, ये बात भी मानकर चलनी होगी। तो अगर मान लीजिए 15,000 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को भी सही माने तो इजराइल का ये कहना है कि इनमें से जो बड़ी तादाद है वो हमास के लड़ाकों की है, उसके आतंकवादियों की। जो शब्द इजराइल की तरफ से यूज़ किया जाता है वो आतंकवादी शब्द है। तो हमास के जो आतंकवादी हैं वो इसमें मारे जा रहे हैं क्योंकि उनको टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, उनको लक्ष्य करके निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से जो आसपास, क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड बना के रखते हैं, आसपास जो लोग हैं उनको रखते हैं और इस जद में आकर जो आम सिविलियंस है वो भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा है कि आते जाते अगर कोई शिफ्ट भी कर रहा है तो उस बीच भी हमला हुआ है और उसमें सिविलियन जो हैं उसकी जद में वो आए हैं। और इसलिए बार बार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सेफ जोन की तरफ चले जाए। पहले उत्तरी गाजा से लाखों लोगों को दक्षिणी गाजा भेजा गया। 18 लाख की जो आबादी है वो विस्थापित बताई जा रही है, शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर है। और अब उनको ख़ासतौर पर जो खान यूनिस के इलाके में रहे हैं उनको अल-मवासी के इलाके में जाने को कहा जा रहा है, जो कि 14 वर्ग किलोमीटर जो लंबा इलाका है, उतना ही लंबा इलाका है। उसमें कितने लोग आ पाएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह की मूलभूत सुविधा नहीं है और ऐसे में वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी का जाना जो है वो नामुमकिन लगता है। यूएन पहले ही इस बारे में हाथ उठा चुका है। तो अब एक नई तरह की मानवीय त्रासदी से गाजा जो है वो गुजर रहा है। जो युद्ध विराम के दौरान वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड आना शुरू हुआ था, उस पर भी एक तरह से रोक लग गई है। हालांकि कुछ ट्रकों की आवाजाही अब भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से 200 ट्रक के आसपास युद्ध विराम के दौरान आने लगे थे उस पर भी अब अंतर आ गया है। तो एक स्थिति गाजा वासियों के लिए, ख़ासतौर पे जो आम सिविलियन हैं उनके लिए त्रासदीपूर्ण स्थिति है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे दवा, खून आदि की कमी है। हॉस्पिटल में दर्जनों की तादाद में जो घायल हैं वो आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 240 या 250 के आसपास पिछले 3 दिनों में जो मौत का आंकड़ा है वो बताया गया है हमास की तरफ से, और रविवार को ही 160 लोगों की मौत हुई बताई गई है। तो एक पूरी तरीके से युद्ध जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। इजराइल अब रुकने वाला नहीं है, उसकी अपनी शर्तें हैं, तमाम बंधकों की रिहाई, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्ण युद्ध विराम नहीं करेगा, ये डे 1 से कहा जा रहा है। और इसलिए अब जो है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, ख़ासतौर पे जब ठंड का मौसम आ रहा है और जिस तरह से लोग विस्थापित हैं लाखों की तादाद में, उनके लिए संकट और ज़्यादा बढ़ने वाला है।